तो किसी तरह का उसे ज्ञान नहीं होता है। उसे माँ समझाती है, बाप समझाता है, दादी समझाती है, यानी फिर स्कूल में उसे समझाया जाता है, यानी उसे ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है। तो वो उसमें धीरे 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 उसकी बुद्धि विकसित होती है, उसे पता चलता है। बच्चे को पता नहीं है ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है। माँ बताती है, बाप बताता है, तभी तो उनको ज्ञान होता है। वैसे ही जीव जब जन्म लेता है तो वो शूद्र ही होता है, लेकिन धीरे धीरे गुरुओं के पास जाता है और उसे शिक्षा प्राप्त होती है, तो उसे राम नाम रूपी धन इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? राम नाम रूपी धन इकट्ठा हो जाता है और वो पहली सीढ़ी को पार कर लेता है। भगवान से मिलने के लिए 4 वर्ण इसलिए बनाए हैं, ये समझो कि ये 4 पेड़ियां हैं। पहली पेड़ी को पार करता है वो शूद्र कहलाता है, और शूद्र से वो वैश्य कैसे बन जाता है? वैश्य किसे कहते हैं? जिसके पास धन है। अपन बाणी आंगन भाई धन बहुत हो, लेकिन यहाँ पर किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। वैसे वैसे उसे ही कहा गया है जिसके पास राम नाम रूपी धन है, वो ही वैश्य है। मीराबाई ने भजन में कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन हरि रतन धन, राम रतन धन हरि रतन धरे, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर हर महादेव। अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किरना कर अपनायो जी मैंने, किरना कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ राम रतन धन हरि रतन धन, राम रतन धन हरि रतन धन, ओ राम रतन धन रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। हर हर महादेव। एक ऐसा धन है, मीराबाई कह रही है, यदि आपके घर में सोना चांदी और रुपये रूपी धन है, उसे कोई चोर चुरा के ले जा सकता है, लेकिन इस धन को कोई चुरा भी नहीं सकता। खर्चे नहीं कोई
चोरी न लूटे, खर्चे नहीं कोई चोरी न लूटे। ओ दिन दिन बढ़त सबायो राम जी, दिन दिन बढ़ते सबायो प्रभु जी मैंने राम रतने धन पायो प्रभु जी मैंने राम रतने धन पायो प्रभु जी मैंने राम रतने धन पायो। हर हर महादेव। सत की नाव केवटिया सती, सत की नाव केवटिया सती गुरु, भव सागर तरि भव सागर तरि जायो पयुरी मैंने राम रतने धन पायो। पयुरी मैंने राम रतने धन पायो। पयुरी मैंने राम रतने धन पायो। पयुरी मैंने राम रतन बोलिए हर हर महादेव शंभो। बड़ी ही नमः शिवाय हर हर महादेव शंभो। कहने का भाव है कि ये कथा थोड़ी बुद्धि लगाकर समझनी पड़ेगी। गहराई में आप जाओगे तब समझ में आएगा कि ये चार वर्णन कौन कैसे बने थे। जब हमारे पास राम नाम रूपी या शिव नाम रूपी धन हमारे पास आ गया, और जिसके पास धन है वो वैश्य बनिए कहलाता है, वैश्य कहलाता है। अब दो पैड़ी आपने पार कर ली, अब तीसरी पैड़ी आपको चढ़ना है। तो तीसरी पैड़ी चढ़ने के लिए आपको रास्ते में कौन मिलेंगे? डाकू। कौन से डाकू? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इस प्रकार के ये हमारे शरीर में कई डाकू हैं। कई बार हम भक्ति करने के लिए बैठते हैं, लेकिन भक्ति में मोह आ जाता है, घर की तरफ और की तरफ लोभ आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, इसीलिए हम भक्ति से भटक जाते हैं और वहीं वहीं रह जाते हैं। उन डाकों से लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति। शक्ति किसके पास है? छत्री के पास। अब उन डाकों को लड़ने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? छत्री। छत्री लड़ने का काम किसका है? छत्री का। इसीलिए तीसरी पैड़ी पार करने के लिए हमें छत्री बनना पड़ेगा और इन 6 डाकों से लड़कर, और जो चौथी पैड़ी पर पहुंच गया उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण। शूद्र, वैश्य और छत्री, और चौथी पैड़ी पर पहुंचा वो कौन हो गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसके पास राम नाम रूपी धन है और वो 3 पैड़ियों को पार कर चुका है और आगे उसे ब्रह्म को जानने की उसमें
लालसा है और ब्रह्म को जानने की उसमें विवेकता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण जो नित्य त्रिकाल संध्या करता हो, शीश पे चोटी रखता हो, यज्ञोपवीत धारण किया हुआ हो, धोती और कुर्ता पहनता हो, कभी झूठ नहीं बोलता हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान के सिवा दूसरी कोई बात नहीं करता हो, और भगवान की ही पाठ पूजा में चाहे लोगों के घर करवाए चाहे खुद के घर करे, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है कि सिर्फ भगवान का ही भजन करे, वो कहलाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण इस मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ क्यों है कि उसने भगवान की भक्ति करते 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 3 पीढ़ियों को पार करके और भगवान से मिलने के लिए चौथी पीढ़ी पर तैयार खड़ा है। और 5वीं पीढ़ी कौन सी है? भगवान शंकर के चरणों की। जब ब्राह्मण बन गया और ब्रह्म को जान लिया तो शंकर भगवान अपने चरणों में लगा ही देंगे। ऐसे भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए हैं। जाति विशेष का यहाँ पर कोई बात नहीं है, लेकिन जातियां किससे बनी? कर्म के अनुसार हमारी ये जातियां बन गई है। इसीलिए हर जाति का मनुष्य भगवान शिव की पूजा कर सकता है। अब बात आती है कि ब्राह्मण यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करे तो मिट्टी का कलर कैसा होना चाहिए? यदि ब्राह्मण में कुल में आप जल में हो, आप ब्राह्मण हो, तो आप श्वेत मिट्टी यानी सफेद मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाओ और उनकी पूजा करो। इसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय यदि पूजा कर रहा है तो उसे लाल मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आता है वैश्य। यदि वैश्य हो तो आप पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसमें कलर मिला के उसे पीला बना लो, पीली मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करो। अब आता है शूद्र। यदि कोई पूजा करना चाहता है पार्थिव शिवलिंग की तो उसे काली मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।